हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने कल ना कमेंट बॉक्स में अर्जेंट लिखा है। कमेंट बॉक्स में अर्जेंट का रिप्लाई नहीं आएगा। मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करती हूँ ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड या कोई फेक कुछ भी ना हो। ठीक है ना, तो स्पैम कोई ना हो आपके साथ, तो वो थोड़ा सा इसलिए मैं कहीं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करती हूँ। हाँ, बस लाइक कर देती हूँ आपके कमेंट्स को, वो ज़रूर कर देती हूँ, बट रिप्लाई नहीं करती हूँ मैं। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अर्जेंट हमें लिखना है, तो वो कहाँ लिखना है, वो मेरे व्हाट्सएप पे लिखना है। आपको डिटेल जो है या जो लिंक है व्हाट्सएप का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का। ठीक है। वहाँ पर जाकर आप जो है अर्जेंट लिखेंगे तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में अर्जेंट का रिप्लाई नहीं आएगा मेरी जान, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई भाई, ये तो लोग यहाँ पे अर्जेंट लिख रहे हैं। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, देखो वहाँ पर होगा आपके लिए व्हाट्सएप लिंक। ओके, चलो। मैंने तो दोनों कार्ड्स कर लिए हैं आप लोगों के सामने शफल। अब देखते हैं पर्सन की खुद की एनर्जी क्या है, फिर हम आगे देखेंगे कार्ड्स। ओके, इस इंसान की इस समय खुद की एनर्जी क्या है। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। We have the King of Cups, the Eight of Cups. They're choosing themselves. कहीं ना कहीं खुद को चूज कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। मुझे जितना याद है ना, मैंने कल रात वाली जो रीडिंग करी थी, मैंने उसमें भी आपको कहा था कि कुछ ग्रुप, कुछ एडिक्शंस, कुछ सिचुएशंस बहुत पसंद थी जिनके लिए शायद आपको छोड़ा था। और अभी ये पर्सन उसी इंसान से डिटैच हो रहे हैं, या उन लोगों से डिटैच हो रहे हैं, या उस ग्रुप से डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि इनको वो सब फेक लग रहे हैं। ये रात वाली रीडिंग में मैसेज आया था, किसी ने अगर नहीं देखी है तो चेक कर लेना। अभी जो एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, सेम डिट्टो वही एनर्जी है कि बहुत 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 लोगों में ये फंसे रहे, बहुत सिचुएशंस में ये फंसे रहे। बहुत सारे मुझे लग रहा है इनविटेशन यहाँ वहाँ, ये लोग वो लोग, बड़ी प्रशंसा, बड़ा ही मतलब एक एक बिजी इंसान जो अभी राइट नाउ में थोड़ा अपने आप को चूज कर रहा है अकेले रखने को। ठीक है, अपने आप को अकेला रखने में ये ज्यादा खुश फील कर रहे हैं। द सन कार्ड। देखो, क्लैरिटी मिल रही है उस इंसान को कि वो जहां पर है वहां शायद सिर्फ फेक एनर्जीज हैं, लोग हैं कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। ये देखो, ब्रोकन हार्ट एंड द सन एनर्जी, मतलब ऐसा हो सकता है कि सच जब जानते हैं, जब हमें सच पता लगता है ना, तो हमें थोड़ा सा दुख तो होता ही है। ठीक है ना, तो वो इंसान अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप की रिकवरी के लिए, अपने आप को इस सनारियों से बचाने के लिए थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए मैं बोलूँगी एक पॉजिटिव वेकेशन लेना, एक पॉजिटिव पॉज लेना। मतलब कि ये नहीं कि रोने धोने के लिए कोई पॉज लेकर बैठा अपनी दुनिया में, नहीं। अपने आप को हील करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को कहीं ना कहीं समझना है ना, और कुछ सवालों के जवाब ढूंढना अपने आप के साथ, वो एनर्जी में है आपके पार्टनर। मुझे क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, तो क्योंकि कप की एनर्जी आ रही है, तो ये अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है। सन भी हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिकवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किंग ऑफ कप्स भी हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेशली इमोशनल रिकवरी, इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाइड करना, इमोशनल स्टेबल करना, इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स ने किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, विच मीन्स कि ये बहुत मुश्किल से अपने आप को चूज किया है इस इंसान ने। हो सकता है कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ा पीछे, है ना, बट कहीं ना कहीं अभी विड्रॉ एनर्जी में है, लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा अकेला रख रहे हैं। ओके। और इमोशनली तो बहुत हद तक ये अकेले को थोड़ा ज़्यादा फिर भी पॉजिटिव मान रहे हैं, बट लोगों के बीच तो ऐसा लग रहा है कि जैसे देखा, जैसे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट जो बहुत बहुत बोलता हो, या बहुत ग्रुप हो जाए, ग्रुपिज्म में बैठे हैं लोग, और एक इंट्रोवर्ट को वहाँ बैठा दो, उसको लगेगा कहाँ फंसा दिया यार,
है ना, वो इंसान वहां बैठ के भी वहां नहीं होगा, क्योंकि उसको वो जैसे कहते हैं ना वाइब मैच हो रही है, उसकी वो वाइब ही नहीं मैच हो रही, उसकी वाइब है इंट्रोवर्ट रहने की और उन सारों की वाइब जो है वो है एक्सट्रोवर्ट रहने की, तो उसकी वाइब मैच नहीं हो रही वहां पर, और वो इंसान चाहे जितना मर्जी वहां पे ऐसे कोशिश कर ले अपने आप को जलब करने की, पर जलब हो नहीं पाएगा। तो अभी का कुछ ऐसा माहौल चल रहा है, ठीक है। मुझे सॉन्ग सॉन्ग जैसे कोई सॉन्ग सुन रहा है, कोई सॉन्ग सुन रहा है, सॉन्ग भी कोई ऐसा जैसे हो सकता है ये सॉन्ग, मतलब ऐसे ऐसे सॉन्ग ना हो, रोमांटिक सॉन्ग ना हो, बट जैसे कोई कोई रिलीजियस हो गया या कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग हो गया, कोई ऐसा सॉन्ग कि मुझे ना एनर्जी फील हो रही है। और रोमांटिक सॉन्ग नहीं बोल रही हूँ मैं, तो अगर आप रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो तो मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई या तो कहीं पर है जहाँ पर आसपास कुछ ऐसा कोई भजन चल रहा है या ऐसा कोई म्यूजिक चल रहा है। ओके, कुछ ढूंढ रहे हो क्या आप, किसी को ढूंढ रहे हो क्या आप, या कुछ कोई चीज़ गुम हुई है उसको ढूंढ रहे हो। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है, मतलब कि कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है, वो चीज़ चाहती है कि आपको मिल जाऊं, या कुछ कुछ ढूंढा जा रहा है। ये आई थिंक कुछ चैनल मैसेज आया है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द मजिशियन। एक इंसान जो आपकी तरफ पहले भी अट्रैक्टेड था, रोमांस फील करता था, करती थी। एक इंसान जो आपके लिए पहले भी बहुत प्यार महसूस करता था या करती थी, बट शायद एक्सप्रेस नहीं करता था, या शायद मैनिपुलेटर बहुत अच्छा था, या फिर इस इंसान को अटेंशन की भूख बहुत थी, ये भाई मुझे अटेंशन मिलती रहे, अगर मैंने इस इंसान को अटेंशन देनी शुरू कर दी तो ये इंसान तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो वो किसी तरीके से मतलब अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे जैसे ठीक है ना, आप हो तो ओके, बस अब इसमें इतना, जैसे गर्ल्स का क्या होता है ना, वो बहुत लाउड होती है इमोशंस में ना, तो बड़ा एक्सप्रेसिव होती है। बॉयज थोड़े से एक्सप्रेसिव कम होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा होता है ना कि अरे मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, है ना। तो जैसे वैलेंटाइंस ही लगा लो, वैलेंटाइंस में मैंने इतना कुछ, इतना सरप्राइज बनाया, ये करा वो करा, आपने क्या किया मेरे लिए। क्योंकि हमारा एक साइड है, हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, और उनका एक साइड है वो हो सकता है नहीं करना चाह रही है या नहीं करते, कम करते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन साइड थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड होती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान चाहे कितना ही आपके रोमांस फील करता हो या प्यार फील करता हो, बट यहाँ पर विद द मजिशियन कार्ड एक इंसान अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि कभी भी इसके आगे इस चीज़ को शो नहीं होने देना, या नहीं नहीं मैं तो प्यार नहीं करता, मैं तो प्यार नहीं करती, नहीं नहीं मेरा अटैचमेंट थोड़ी है, वैसे तो जो लोग दुनिया में आएंगे, जो लोग मेरी लाइफ में आएंगे सबसे प्यार हो जाएगा क्या। कुछ ऐसा ज़रूर था, ठीक है, जहां पर अभी फिलहाल के लिए ये इंसान जरा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और फीलिंग्स आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन या फीलिंग्स या इमोशनली आपके लिए बड़ा रोमांटिक फील करना, या कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा यंग दिखना, थोड़ा सा सोशल मीडिया पर थोड़ा ज़्यादा, कहते हैं ना मतलब, कभी कभी एक इंसान सोशल मीडिया पे आता हो, अब वो डेली सोशल मीडिया पर आ रहा हो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना, है ना, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। वो आपके सामने अपने आप को कम देखते हैं भाई, उनको लगता है कि यू डिजर्व मोर, यू डिजर्व बेटर। अच्छा, मुझे एक मैसेज ये चैनल हो रहा है कि आप ऐसे मैग्नेट बनते जा रहे हो इस इंसान जैसे मैग्नेट, कि कितना भी अपने आप को मैनिपुलेट कर ले, जैसे पहले कर लेते थे खुद को मैनिपुलेट, अब नहीं कर पा रहे अपने आप को मैनिपुलेट। व्हील्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, कार दिखाई गई है, मूवमेंट दिखाई गई है, तो जहां पर आप एक दोनों में ही है व्हील, ठीक है, बट यहाँ पर जो है ना
क्योंकि ये नाइट भी है, वो तो चलो मजिशियन की एनर्जी, ये नाइट भी है, तो नाइट और व्हील दो चीजें डबल हो गई, जिसमें एक था थोड़ा बहुत आपके लिए प्यार फील करना और उस चीज को भी छुपाए रखना, एक है कि भाई फीलिंग्स बढ़ रही हैं आपके लिए बहुत ज्यादा। लेट्स क्लैरिफाई। थर्ड चक्र आंखें जो शैम्यूल देख लो, एक वो कहते हैं ना जैसे एक कॉन्फिडेंस फील होना कि नहीं यार मैं सबको ही नहीं इतनी अटैचमेंट में जा रही हूँ, मैं सबके लिए इतनी अटैचमेंट में नहीं जा रहा हूँ, मैं सबके लिए इतना प्यार नहीं फील करता हूँ या करती हूँ। अभी वो फील हो रहा है कि यार इस इंसान के लिए फील हो रहा है वो प्यार, अभी वो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, ठीक है। अब वो करेज फील हो रही है कि यार हाँ ये इंसान के साथ जो है ना ज़्यादा बेहतरीन फील होता है, या इस इंसान में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है मुझे, इस इंसान के साथ रहकर ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है मुझे, इस इंसान के साथ रहकर मैं ज़्यादा सेफ फील करता हूँ या करती हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं लक फील करता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, या करती हूँ, ठीक है, ये एनर्जी है। एक टाइम पे आपने बहुत 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 चेस कर रखा है, जस्ट सो 11 ये बात बोलते हुए, एक टाइम पे आपने बहुत चेस कर रखा है, एंड राइट नाउ में ये इंसान आपको चेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आपके ऊपर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ रहा है कि इनको ये लग रहा है कि अगर एक्सप्रेस कर भी दिया तो ये जगह सेफ है, यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बवंडर हो जाए या ब्लंडर हो जाए कि अरे यहाँ अरे इसने मेरे को अब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी ना, अब तो मतलब आपके सामने अगर इसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी तो आप इसको छोड़ दोगे, उसको वो फील अब लग रहा है कि नहीं यहाँ मैं सेफ हूँ, यहाँ मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और ये इंसान मेरी लाइफ में मुझे समझेगा। अब वो कुछ लोगों के लिए इसलिए भी हो सकता है कि एक इंसान कभी नहीं एक्सप्रेस कर पाया या कर पाई, क्योंकि बचपन से ही उसने देखा कि जिसको जो बताओ कहीं ना कहीं बातें खुल जाती हैं, इधर उधर पहुंच जाती हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम हमें ऑडियो पे रीडिंग नहीं करनी है, सेफ है ना, सेफ है, नो वरीज, कहीं नहीं जा रही आपकी कोई बात। तो ऐसे ही ये एनर्जी है, तो उसको लगता है कि मैं अगर एक्सप्रेस कर देता हूँ या कर देती हूँ तो ये इंसान मुझे समझेगा और मेरी बात कहीं आगे नहीं जाएगी, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। हाँ, आप बहुत करिज्मेटिक हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि वी हैव आके जो शैम्यूल ना, आप बहुत अट्रैक्टिव होते जा रहे हो डे बाय डे, और इस इंसान को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हो रही है, ठीक है। सी नंबर वन एक न्यू बिगनिंग, या कह लो आपको पहली बार प्रपोज करना, ये मान लो कि आपको अपने से सुपीरियर मानना, ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ तो क्रिएटिव या तो आप करते हो, अब क्रिएटिव का मतलब सिर्फ डांस म्यूजिक आर्ट नहीं होता, क्रिएटिव का मतलब कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिविटी हर किसी के लिए अलग है ना। तो किसी के लिए कैलीग्राफी क्रिएटिविटी है ना, किसी के लिए जो है मेकअप क्रिएटिविटी है, सबका अलग अलग वो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ क्रिएटिव आप करते हो, ओके। एक मुझे चैनल हो रहा है मैसेज, बट मैं एक कार्ड लेने के बाद उस मैसेज को बताऊंगी, कि अगर वो श्योर हुई मैं कि हाँ ये मैसेज आपके लिए, तो फिर मैं आपको वो मैसेज दूंगी। श्योर नहीं, देखो कितना मतलब स्टार कार्ड दिया है यूनिवर्स ने, ज्यादा ही श्योरिटी के साथ दे दिया ये कार्ड तो। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो एस ऑफ पेंटिकल। एक बात और बताऊं, मेरे को जो चैनल हो रहा था मैसेज, और मैं आपको रीजन भी बताऊंगी ये दोनों कार्ड्स का, कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर नाउ बैलेंस, ठीक है, आपका मेस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड बैलेंस है, और आपकी लाइफ में ये किसी न्यू बिगनिंग की तरफ आपको देख रहे हैं, कि या तो किसी पर्सन के साथ आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, या आपने बिल्कुल ही अपने आप को बैलेंस करके करियर की साइड अपने आप को न्यू बिगनिंग की तरफ मतलब क्या बोलते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया और आप करियर की तरफ चल पड़े हो, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस चक्र ऐसा आता ही नहीं। ये कार्ड आया ना, इसने कहीं ना कहीं इस मैसेज को चैनल किया है। सो ये हो सकता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वो देख पा रहे हैं, वो अग्नि देख पा रहे हैं, वो आपके ट्रस्ट को देख पा रहे हैं, कि आपने खुद को ट्रस्ट करके, खुद को बैलेंस करके, ठीक है ना, आपने कोई अपनी विश फुलफिल कर ली है, ये एनर्जी है। ये विश फुलफिल ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और ये विश फुलफिलमेंट ये भी हो सकती है कि आपने करियर में कुछ अपने आप को जो है ना बिजी कर लिया है, ठीक है। हाँ जी। अब या तो कोई और आया है, तो बताओ कौन आया है भाई, किसकी लाइफ में कौन आ रहा है जो कि इस इंसान को पता लग रहा है, ठीक है ना। ये अब
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो अब हम देखते हैं पर्सन के अभी आपके लिए राइट नाउ में थॉट्स क्या हैं। फीलिंग्स तो चलो हैं ये वाली, ठीक है, थॉट्स क्या हैं। We have the Ace of Pentacles. We have the Nine of Wands. यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा दिख रही है कि वो इंसान ने ना ये इंसान किसी तरीके से दुनिया से लड़कर कह लो, या फैमिली के अगेंस्ट जाकर कह लो, या आप ही की किसी बात के अगेंस्ट जाकर कह लो, मतलब ये इंसान आपको मतलब परमानेंट कह रही हूँ, परमानेंट रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब इसमें फैमिली अगेंस्ट हो सकती है, इसमें फ्रेंड्स अगेंस्ट हो सकते हैं, इसमें सोसाइटी का भी कोई टर्म कंडीशन आ रहा होगा, लॉ एंड ऑर्डर आ रहा होगा। भाई हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर में ये हो गया ना कि कास्ट अलग हो गई, या फिर कोई एक मैरिड है या आप दोनों सेपरेटली मैरिड है, ये सब में लॉ आ गया। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे उसको ये लग रहा है कि मुझे इस इंसान को परमानेंट रखना है अपनी लाइफ में। एंड मुझे अगर मैंने बहुत कैसे बताऊं, हमने जो शुरू की एनर्जी देखी, शुरू की एनर्जी में जब इस इंसान की एनर्जी देखी तो हमें किंग ऑफ कप्स नजर आया था। ठीक है, ठीक है, मैं वहां से तारे यहाँ जोड़ती हूँ, डॉट टू डॉट जोड़ती हूँ ताकि समझ में आए। हमने किंग ऑफ कप्स देखा तो उसमें ये था कि वो इंसान अभी बहुत मुश्किलों से अपने बारे में सोचने लगा है, ये बोला मैंने। अब यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है कि वो इंसान सारी दुनिया से बाउंड्री क्रिएट करना चाहता है या चाहती है ताकि वो आपके साथ चीजें परमानेंट कर पाए। उसने टाइम लिया है, उस इंसान ने पॉज लिया है, ये आपसे भी लिया है, ये दुनिया से भी लिया है, ये फैमिली से भी लिया है, ये आपसे काम करियर से भी लिया होगा कहीं ना कहीं उसने। पर उसने उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो एक सही फैसला कर पाए, या वो एक सही डिसीजन में आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी दे पाए कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया और क्लियरली इसलिए लिया ताकि रीजन समेत आपको भाई क्लोजर दे दे या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, जो भी। बट यहाँ पर क्लोजर की एनर्जी नहीं है, यहाँ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, विच मीन्स कि इस इंसान ने ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी अभी तक, और उसको अभी उस अकेलेपन में, उस पॉज वाली एनर्जी में जो कि हमने किंग ऑफ कप में भी देखा, उसको ये लग रहा है कि इस इंसान के साथ मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे इसके साथ इसको छोड़ना नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमिटमेंट देनी है या ब्ला ब्ला ब्ला, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उसको कंसिस्टेंट रहना। उसकी लाइफ में जो मर्जी कंडीशनिंग हुई हो, जो मर्जी तूफान आंधी आया पड़ा हो, वो एक सारी बातें एक तरफ है। उसको कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये है कि उसको चाहे आपके साथ फ्रेंडशिप की तरह रहना पड़े, चाहे उसको आपके साथ जो है सिर्फ बातचीत रखनी पड़े, चाहे उसको एक रिलेशनशिप रखना पड़े, उसे इस चीज़ का कुछ, उसे ये है कि बस मुझे कंसिस्टेंट रहना है, इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना है। ठीक है। दूसरा, ये इंसान ने ले लेते एक मैसेज ले लेते, फिर मैं फिर क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि जो चैनलिंग है ना, ये कई बार ना हो सकता है किसी के लिए आ रही है और खामखा यहाँ आ रही है चैनलिंग। एक सेकंड। द किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है। किसी एक इंसान ने इस इंसान को पहले चीट कर रखा है, उसने इस इंसान को बहुत प्रॉमिसिंग रिश्ते में नहीं रखा, उसने इस इंसान को यूज किया, यूज एंड थ्रो वाली कोई तो प्रॉब्लम हुई है इसके साथ, यूज एंड थ्रो वाली। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत हार्श वर्ड यूज कर रही हूँ, बट ऐसा हुआ हुआ है इसके साथ। ठीक है, ऐसा उस इंसान को लगता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो जहां पर उस इंसान ने ठान लिया था कि प्यार व्यार क्या होता है, क्रॉस लगा दो, कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है, ड्रामे हैं, ठीक है ना, आडंबर है ना। बट उस इंसान ने एक टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट कर ली, और अब उसको ये लगता है कि उसको अपना इंटरेस्ट चेंज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हर जगह नहीं होता है। उसका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है आपके लिए,
उसको लग रहा है कि नहीं, ये इंसान वैसा नहीं है, ठीक है। उसको वो कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने सोलर प्लेक्सिस चक्रा में भी बोला ना, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, उसको वो कॉन्फिडेंस आपके लिए फील हो रहा है, जर्नी, ठीक है। उसको सारा बोझ पीछे रखना है कि अच्छा इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि मैं सारा बोझ लेकर चल रहा हूँ अपने साथ, मैं उस भार को छोड़ना चाहता हूँ। ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का भार है, इसको छोड़कर वो एक नई जर्नी पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड वी हैव नंबर 2, पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। ये उसके थॉट्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? कुछ तो गड़बड़ है दया। मैंने बीच में कार्ड्स भी शफल करे, अभी भी ब्रोकन हार्ट ही आया हुआ है बॉटम ऑफ द डेक। परेशान तो हैं आपके पर्सन, तभी तो वो 8 ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो अभी देखते हैं इस इंसान का आपके लिए राइट नाउ में इंटेंशन क्या है, फिर ब्लॉकेज भी देखेंगे क्या ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है। इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर की? उसकी इंटेंशंस ये है कि उस इंसान को आपके साथ वापस से ना यंगर एनर्जी में आना है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे हो गए, टीन्स हो गए, वो कुछ कर देते हैं फिर सोचते हैं कि अब क्या करूं, अब तो ये कर दिया। वो ये एनर्जी है कि उस इंसान की एनर्जी, उसकी इंटेंशन ये है कि उसको न्यू बिगनिंग करनी है। चाहे उसकी लाइफ में ये माहौल है, चाहे ये नहीं है, चाहे ये आगे जाके बनेगा या नहीं बनेगा, उसको अभी आपके साथ चीज़ें रोमांटिसाइज करनी है, आपके साथ डेट पर जाना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ इमोशनल हैप्पीनेस को ढूंढना है, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो है रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है, वट मतलब यहाँ पर ऐसा है। अभी अभी उसको ये नहीं इधर की उधर हो जाए दुनिया, उसको अभी ऐसा ऐसा इंटेंशन है उसकी कि अभी मुझे ऐसी एनर्जी में रहना, कि उसका पेज ऑफ कप से नाइट ऑफ कप्स तक आपके ऊपर जो है ना एनर्जी थोड़ा शिफ्ट हुआ है। देखो 10 ऑफ कप्स के बाद, 10 ऑफ कप्स के बाद ये जर्नी आती है, फिर ये जर्नी आती है, और उसके बाद आता है क्वीन और किंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहाँ पहुंच गए कि ये वाली सिचुएशन से हम बाहर आ चुके हैं, मतलब यहाँ तक का तो उसको पता है। एस ऑफ कप से 10 ऑफ कप्स तक की जर्नी वो आपके साथ जी चुका है, जी चुकी है, और अब उसको आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना, ट्रस्ट कह लो, कोडिपेंडेंसी कह लो, अटैचमेंट कह लो, होने लगी थी। और ये अब उससे भी ज्यादा, उससे नेक्स्ट लेवल पर, ये है बच्चों वाली एनर्जी की, यार चल छट यार, बच्चे हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के 2 दिन में यहाँ नहीं रहेंगे, 2 दिन बाद कहीं और किसी और सिटी में, कंट्री में जाकर रहेंगे, वहां पर दोस्त बना लेंगे। तो वो एक अटैचमेंट थी, वो छूट गई, अब किसी और के साथ अटैचमेंट आ गई। ये वो वाली एनर्जी है, बट ये वो एनर्जी नहीं है। ये ऐसी एनर्जी है कि आप कह सकते हो जैसे कॉलेज का प्यार, ठीक है ना, नहीं भूला जाता भाई, तो नहीं भूल पा रहे हैं वो आपको। और कॉलेज की जो एक टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग फिर भी थोड़ी अडल्ट होती है, समझदारी वाली होती है, ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं होते कि हाँ कॉलेज में जाकर भाई ऐसी रिश्ते बन रहे हैं, नहीं। तो ये एनर्जी ऐसी है, और थोड़ा सा लेवल अप है, मतलब फीलिंग्स उसकी लेवल अप है, अभी इतनी लेवल अप हुई है, हो सकता है क्वीन और किंग तक भी पहुंच जाए, ठीक है ना। तो उस इंसान को आपके साथ अभी जो है ना सिर्फ अटैचमेंट से रोमांस तक जाना है, ठीक है, सिर्फ रिलेशनशिप से थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ना है आगे, ओके। ये एनर्जी है, लेट्स क्लैरिफाई। एंड ये एक फ्रेश बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, हो सकता है मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं आपको, द थिंकिंग मैन। मैंने पहले पहले भी शफल किया तो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी थी, अब देखो एंजाइटी वाली एनर्जी है। सो वी हैव द थिंकिंग मैन। थिंकिंग क्या है? थिंकिंग मैन ये है कि क्लैरिटी मिल रही है उसको, जैसे मैंने कॉन्फिडेंस की बात करी कि उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है भाई अब आपके ऊपर, उसे क्लैरिटी मिल रही है। और मैंने अभी कहा कि जो मर्जी हो रहा हो, दुनिया इधर हो जाए या उधर हो जाए, उसको अभी के लिए आपसे यही क्लियर करके चलना है, या अभी के लिए उसको ये क्लैरिटी मिल रही है कि मैं इतना तो इस इंसान के ऊपर कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतना तो मैं इस इंसान से अटैचमेंट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं इस इंसान को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपनी फीलिंग्स, जो कि उस इंसान को सही लग रहा है अभी के लिए, ठीक है। और
अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है भाई। डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना, अभी वो क्लियर डिसीजन ले पा रहे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। वो कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर थे, पर अभी वो क्रॉस रोड्स की एनर्जी नहीं है। अब उसको थिंकिंग मैन क्या है कि उसको क्लैरिटी मिल रही है, उसने वो डिसाइड कर लिया है कि उसको अभी इस तरीके से आपके साथ रिश्ता निभाना है। ओके, उसकी इंटेंशन है आपके साथ थोड़ा गो विद द फ्लो, थोड़ा सा हार्मनी में आना, जॉय फील करना आपके साथ, रोमांस की एनर्जी, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। वी हैव, लो देखो भाई, वी हैव द 10 ऑफ कप्स। अभी अभी मैंने यहाँ वो कार्ड दिखाया था 10 ऑफ कप्स, ये देखो वो आपके साथ आगे जर्नी चलेगी तो वो आपको किंग और क्वीन भी बनाएंगे, ठीक है ना। वो अभी आपसे देखो, ये देखो डेटिंग, ठीक है, पार्टी, और कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना। एंड अगर आप मैरिड ही हैं तो वापस से यंग होना, मतलब यंग कैसे, मतलब जब बिल्कुल शुरू शुरू के दिन होते हैं ना मैरिज के, वो वाले दिनों में वापस आना, डेट्स पर जाना, या जब आपका रिश्ता फिक्स हुआ था तब आप लोगों का कैसा एक दूसरे को लेकर अटैचमेंट था, वो वापस से जीना, ठीक है। सी द फूल कार्ड, ये बिल्कुल चिल, भाड़ में जाए सारे मैं बता भी रही हूँ कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, उसको भी न्यू बिगिनिंग करनी है, अक्सर एक थोड़ा सा रोमांस फील करना है, एक रिस्क लेना है। चलो रिस्क मान लो, मैंने कहा ना अगर मैरिड भी है तो भी एक लग रही है एनर्जी की उसको आना है आपकी तरफ, ठीक है। और क्योंकि थिंकिंग मैन आया था तो फिर वो थिंकिंग मैन जैसी एनर्जी होती है कि भाई वो क्लियर है, उसने ना इधर देखना ना, तो उसको तो ये पता है मुझे इस तरीके की क्लैरिटी के साथ इस इंसान के साथ आगे अपनी लाइफ बितानी है, ठीक है। ब्लॉकेज देखे क्या आ रहा है आप दोनों की एनर्जी में इस टाइम पे, ब्लॉकेज क्या आ रही है। एज इशू आ रहा है आप लोगों के बीच में, मिक्स सिग्नल बहुत ज़्यादा है, क्लियर नहीं है ना, आप क्लियर हो पा रहे हैं ना तो आप अपने आप से ढंग से बैठकर बात कर पा रहे हैं कि एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ना ही वो सामने वाला इंसान। देन वी हैव बीइंग नीडी, बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हो, और वो बहुत नीडी हो जाना ना यूनिवर्स का लॉ है, बहुत ज़्यादा नीडी हो जाओगे ना वो चीज़ मिलेगी नहीं, ठीक है। देन वी हैव डिमांडिंग, बहुत डिमांडिंग हो सकता है आप हो रहे हो, नीडी भी वही बात है, एक तरीके से आप चाह रहे हो वो मेरे पास आ जाए, वो मुझसे बात करे, वो मुझे इस तरीके से प्रपोज करे, वो मुझे इस तरीके से जो है मेरी बात को सुने, है ना। और डिमांडिंग भी वही बात है एग्जैक्ट, ठीक है। देन वी हैव आई कैंडी, कहीं ना कहीं सिर्फ ऐसा था कि सिर्फ सुंदरता की वजह से रिश्ता स्टार्ट हुआ था, बहुत अट्रैक्शन की वजह से रिश्ता स्टार्ट हुआ था, अभी वो वाला चार्म नहीं है, या अभी वो चार्म आप फील नहीं कर रहे हो, तो कुछ ये चीज़ें भी हैं यहाँ पर। नो गुड वंस, देर इज समवन आउट देयर फॉर यू, डोंट लेट दिस फॉल्स बिलीफ। हाँ, सो उसको लगता है कि शायद आप उतने इनफ नहीं हो, या आपको लगता है कि नहीं यार ये इंसान मेरे लिए इनफ, ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है यार, मुझे नहीं लग रहा। बट ये तभी मैंने कहा ना कि या तो आप अपने साथ बैठकर बातचीत करो, पहले खुद के साथ भी बातचीत करो कि आप क्या चाहते हो, या हो सकता है उस इंसान को भी जरूरत है बात करनी, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि नहीं और भी कोई हो सकता है मेरे लिए, है ना। तो ये एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। पेंट अप एंगर, यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग फ्रॉम द पास्ट टू मेक, मैंने अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स से क्या एग्जांपल दिया था, यही दिया था ना कि पास्ट में किसी ने वो, मैंने यूज भी किया था वर्ड, यूज एंड थ्रो वाली एनर्जी किसी ने करी है और उसकी वजह से वो गुस्सा भरा पड़ा है, या उसकी वजह से इस इंसान ने हमेशा के लिए बस खत्म कर दिया, क्या प्यार व्यार सब भाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। देन वी हैव अनट्रू स्टोरी, कुछ लोगों के लिए ना बार बार कोई इंसान अपने अपने आप को ना कुछ गलत ही बोलता रहता है कि या तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या सामने वाला इंसान मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेगा। यही चीज़ अगर आप बार 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 रिपीट कर रहे हैं तो वो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये रीजंस हैं, अब देखो किसके लिए क्या रीज़न हो सकता है वो एक अलग बात है, बट ये रीजंस दिख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल ही नीडी हो जाना किसी इंसान का, और ये नहीं हुआ तो मैं तो बस कुछ हुई नहीं इसके बिना, वो भी गलत है। और बिल्कुल ही डिमांडिंग हो जाना कि भाई आ तो रहा है या आ तो रही है पर इस तरीके से आई हो या उस तरीके से, वो भी गलत है ना। आप चाह भी रहे हो और फिर डिमांड भी कर रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे आप, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रहा है, दोनों इकट्ठी आए हैं कार्ड। और ये बात मैंने आई थिंक कई बार अपनी रीडिंग्स में बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का, मैसेज देखते हैं पहले, मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। मैंने रीडिंग का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ना, मुझे लग रहा है छोटी करनी पड़ेगी रीडिंग। मैसेज क्या है इस इंसान का आपके लिए। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, आपकी तरफ से किसी तरीके का वेट है,
आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, शायद चीज़ें थोड़ी अलग होती उस इंसान के हिसाब से, और वो शायद आपको डायरेक्ट खुद मैसेज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चल रहा है ऐसा जहाँ पर ये इंसान डायरेक्ट आपको मैसेज नहीं कर सकते हैं, तो वो आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, ये बात मैंने बोली थी, ये आ रहा है यहाँ पर। आई कांट लिसन टू द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ, मैंने शुरू में भी कहा कि कोई सॉन्ग चल रहा है, बट अब ये वाला सॉन्ग तो नहीं है खैर क्योंकि मैंने थोड़ा भजन की बात की थी, कोई तो भजन या कोई तो रिलीजियस सॉन्ग चल रहा है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, भाई म्यूजिक की बात बहुत आ रही है, अगर आप सुन रहे हो तो हो सकता है आपके लिए मैसेज है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, आप कितने मर्जी दूर क्यों ना हो, बट वो म्यूजिक जब सुनते हैं ना तो उनको लगता है आप उनके बिल्कुल पास ही है। ठीक है, इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? We have the temperance, we have the high priest, and we have the knight of sword. देखो, temperance is like कि एक इंसान थोड़ा वाइजर हो रहा है, एक इंसान रिकंसिलेशन चाह रहा है, एक इंसान किसी गुरु मेंटोर से किसी तरीके से किसी कह सकते हो प्रोफेशनल से हेल्प ले रहा है, एक इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं बोलूँगी अभी तक शायद लक के ऊपर था कि अरे लक काम करेगा तो हम एक दूसरे के साथ वापस आ जाएंगे, बट अभी एक इंसान जो है कुछ डिसाइड कर रहा है एंड दे विल कम टू यू। ठीक है, दे विल टॉक टू यू, और हो सकता है कहीं ना कहीं अगर दो ऑप्शन भी थे, जैसे मैंने 10 ऑफ कप से भी आपको एक हिंट दिया कि अगर वो मैरिड भी हैं तो भी वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। ठीक है, और दूसरा ये उन्होंने शुरू में भी ये कहा था कि शायद उनको लगता है आपकी लाइफ में कुछ नया आ गया है या आपके इंटरेस्ट चेंज हो गए हैं, तो उसको थोड़ा सा है भी मैं आऊँ या नहीं आऊँ, या इस इंसान की लाइफ में तो कोई और आ गया है ना। तो ये सारी चीज़ों पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं गौर कर रहे हैं, एंड ये पर्सन किसी हिडन मतलब किसी प्राइवेट नंबर से या किसी तरीके से फेक आईडी से आपको कोई कॉन्टेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। चलिए, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये जो कांटेक्ट आ सकता है 3 days to 12 days में कांटेक्ट आ सकता है। ठीक है, पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द डेथ कार्ड एंड वी हैव द 2 of wands। अच्छा, इन लोगों के बीच में ना बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत जल्दी जल्दी वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई एक इंसान इनका वेट कर करके थक चुका है, या कोई एक इंसान का ये वेट कर करके थक चुके हैं, और नाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड। अब ये वेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का। दी एम्प्रेस, ये अपना अपना ध्यान रख रहे हैं। इन दोनों के बीच में भी कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, अपना अपना ध्यान रख रहे हैं। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? पार्टनर की फैमिली की तरफ थोड़ा सा ध्यान ले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी हैव द 9 of swords, पछतावा तो उनको भी है, रोते वो भी हैं, परेशान वो भी हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि अंत हो जाए ये सब कुछ। यस, पेज ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि अंत हो जाए और एक न्यू बिगनिंग हो जाए, बट उनकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ हो। जैसे मैंने अभी आपको नीडी वाली बात पर एग्जांपल दिया था, नीडी और डिमांडिंग वाली बात पर, कि ठीक हो जाए चीज़ें पर हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट्स अ मून, वी हैव द 4 of wands। मुझे नहीं लग रहा अभी कुछ। द डेविल, देखो मून क्या है, ऐसी ही एनर्जी, डाउट्स की, फियर्स की, है ना। रिकंसिलेशन वो चाहते हैं, ओके, बात बन जाए, बात पक्की हो जाए, बात ठीक हो जाए, वो चाहते हैं। बट डेविल अकॉर्डिंग टू मी वो कंट्रोल आ रहा है अभी बीच में, है ना, तो अभी नहीं दिख रहा कुछ भी ऐसा। वो चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस ये सब कुछ हो, क्योंकि वो एंगर या वो कंट्रोल, है ना, वो नेगेटिविटी अभी बीच में आ रही है। वो टेम्पटेशंस कह लो, अथॉरिटी कह लो, ये सब क्या है? ये हमारी डिमांड्स ही हैं, डीमन ही है हमारे अंदर ये, है ना। इस इंसान के और आपके लिए रिश्ते के लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं? एंजल्स को याद कर लो भाई, एंजल्स आपको बताएंगे। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। परफेक्ट टाइम है आपके लिए। ट्रस्ट, कम्युनिकेट क्लियरली, ये मैसेज मैंने दिया था आपको, अभी अभी दिया था मिक्स सिग्नल से। एंड कॉम्प्रोमाइज। अब देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं।
चूज अ डायरेक्शन, चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखो सब अगर ये कह रहे हैं ना, सब सारी दुनिया ये कह रही है कि ये इंसान वापस आएगा 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 आएगा, और आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, ये नहीं आएगा वापस, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। सारी दुनिया कह रही है ये नहीं आएगा, और आपकी इंट्यूशन कहती है ये आएगा, तो आप विश्वास रखो। आपको ये कहा जा रहा है, दुनिया की अकॉर्डिंग मत चलो कि अच्छा लोग कह रहे हैं तो ऐसा होगा, नहीं। आपकी इंस्टिंक्ट क्या कहती है, ठीक है, आपका ट्रस्ट क्या कहता है। परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आप चाह रहे हो ना कि बस अब मुझे इस इंसान से अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चीज़ें ठीक नहीं करनी है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। मूव ऑन, निकलो आगे, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। एंड ट्रस्ट करके आगे बढ़ना, ट्रस्ट करके आगे बढ़ना, क्योंकि परफेक्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि अगला दिन आपका शुरू होगा तो बस बहारें ही बहारें आ जाएंगी लाइफ में, नहीं। प्रोसेस को ट्रस्ट करना, कि अगर आपने एक एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जा रहे हो तो पहला दिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, कि नई नई जॉब में, है ना। वैसा ही शुरुआत होगा, कि नया कल जब से शुरू होगा तो वो एक नई तरीके से शुरू होगा, और वो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है, बट ट्रस्ट करना, ठीक है। देन वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली, खुद से कम्युनिकेट करके, खुद से कम्युनिकेट करके कि एक्चुअल में आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है, उसकी उसके साथ आगे बढ़ना, उस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना। देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कार्ड यहाँ पर मुझे इसके लिए एक कार्ड चाहिए, यूनिवर्स थोड़ा मुझे ये 2 मैसेजेस दे रहा है ये कार्ड। आप अपनी लाइफ के रोमांस को, आप अपनी लाइफ की एनर्जी को, आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में जो आप अपनी लाइफ को जो रोमांटिसाइज आप कर सकते हो, फन जो अपनी लाइफ में ला सकते हो, जो खुशियाँ अपनी लाइफ में ला सकते हो, जिस इंसान को अपनी लाइफ में ला सकते हो ना, वो सिर्फ इसी वजह से हो सकता है रुका हुआ है, क्योंकि आप यहाँ स्टिक बैठे हुए हो कि यही इंसान मेरा सोलमेट है, ठीक है। तो इस वजह से जो आना है आपकी लाइफ में वो नहीं आ पा रहा। दूसरा, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ रोमांस मत देखो एक इंसान के अंदर, ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी वो रोमांटिक ही एनर्जी लेकर पैदा हुआ है, ठीक है ना, या सबको वैसे ही एक्सप्रेस करना आता है, वैसे ही रिश्तों में पीस बनाना आता है। तो थोड़ा सामने वाले को भी समझो, अपनी जो डिमांड्स है ना उसको भी थोड़ा सा आप थोड़ा अगर कम कर लो। डिमांड्स मतलब एक ख्वाहिश होती है ना कि अरे मेरी फ्रेंड का तो हस्बैंड ऐसे बात करता है, मेरी फ्रेंड का तो बॉयफ्रेंड ऐसे बात करता है, मेरी फ्रेंड की मेरा जो फ्रेंड है उसकी तो गर्लफ्रेंड यार देख ऐसे 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 बात करती है, ऐसे ऐसे उससे मिलती। छੱਡ दो परे, कुछ नहीं होने वाला। किसी से कंपैरिजन करते रहोगे ना तो फिर सारी ज़िंदगी ऐसी निकल जानी है, ठीक है ना। ये है नेम इनिशियल्स, आपके या पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय टाटा। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक कर देना, ज़्यादा बुलाओ तो माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।